एसआईआर से जुड़ा प्रश्न कर लेते हैं, क्योंकि जी जी। आज 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू हुआ है। और इसी बीच बिहार में एक गड़बड़ी भी सामने आई है, जिस पर सवाल उठ रहे हैं। बिहार में एसआईआर के आखिरी दिनों में कई इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी ईआरओ ने देखा कि उनके नाम से पहले से बने नोटिस चुनाव आयोग के पोर्टल पर आ गए। ये नोटिस उन लोगों के लिए थे जिन्होंने पहले ही अपना फॉर्म और दस्तावेज जमा कर दिए थे, जिनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में था। और हैरानी की बात इसमें यह है कि ये नोटिस जो है ईआरओ के नाम से थे, लेकिन ईआरओ ने जारी नहीं किए थे। और कानून के मुताबिक किसी वोटर पर सवाल उठाने या सुनवाई का नोटिस देने का अधिकार सिर्फ ईआरओ को होता है। खुद मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी कहा कि बिना कानूनी प्रक्रिया के कोई भी वोट जोड़ या हटा नहीं सकता है। इसी वजह से कई ईआरओ ने इन नोटिस पर कोई कार्रवाई नहीं की। राहत की बात यह है कि इस गड़बड़ी में बड़े पैमाने पर वोट नहीं कटे। तो बिहार में कुल 68.66 लाख नाम हटाए गए, लेकिन इनमें से सिर्फ करीब 10,000 नामों का कारण जो है वो साफ नहीं हुआ है। बाकी नाम मौत, पलायन या डुप्लीकेशन की वजह से हटे हैं। तो ऐसे में आदिल जी, बड़ा सवाल यह है कि जब वोटर कागजात दे चुका हो तो उसकी जांच शुरू करने का अधिकार आखिर किसके पास है। और एसआईआर को लेकर विपक्ष से सवाल, जब चुनाव आयोग कह रहा है कि ज्यादातर जो नाम है वो मौत, पलायन और डुप्लीकेशन की वजह से हटे हैं, तो फिर इसे वोट कटने की साजिश क्यों कहा जा रहा है। और जैसा कि अभी हमने आंकड़ा बताया कि 68 लाख से ज्यादा नाम हटे हैं, लेकिन सिर्फ 10,000 के करीब मामलों में ऐसे हैं जिसमें कारण साफ नहीं है। तो किस आधार पर आप लोग गलत ठहरा रहे हैं एसआईआर? हम देखिए, हमने एसआईआर का विरोध किया था कि टाइम फ्रेम बहुत कम था और इलेक्शन कमीशन लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ है। आज इलेक्शन कमीशन पे आप क्यों 45 दिन बाद वीडियो फुटेज डिलीट कीजिए? क्यों इलेक्शन कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट होगा उसमें चीफ चीफ जस्टिस हट जाएंगे? क्यों इलेक्शन कमिश्नर एक बैग जो जो इलेक्शन कमिश्नर थे, 3 होते हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, 2 कमिश्नर होते हैं, क्यों बीच इलेक्शन प्रोसेस से वो रिजाइन दे देंगे? और उसकी रिजिग्नेशन की कोई वजह नहीं लोग जानेगा। हम क्योंकि वो जो अभी गणेश कुमार साहब होम मिनिस्ट्री में अमित शाह जी के साथ रहे हैं और हमारा ये एक उनका क्वेश्चन है, भाई लोकतंत्र में हम सवाल करेंगे ना। हम बर्तानिया सरकार में नहीं ना है, हम किंगशिप में नहीं ना जी रहे हैं, सऊदी अरब नहीं ना है, ये देश लोकतंत्र है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में हमें ताकत दी है, इज्जत दी है, हमें आवाज दी है, हमें बोलने का अधिकार दिया है। तो ये देश सबका है। तो इलेक्शन कमीशन पर कभी सवाल आज तक देश ने नहीं उठाया। आज हर आदमी, केरल से लेकर कन्याकुमारी पे, केरल में जाइए, कश्मीर जाइए, गुजरात जाइए, अरुणाचल, आसाम जाइए, कहीं ना कहीं आम लोगों में ये एक दिमाग में सेट है कि इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं बीजेपी से इन्फ्लुएंस है, बीजेपी के दबाव में काम करता है। तो भाई आप क्लियर क्लियर कीजिए। शेर शायरी करते हैं इलेक्शन कमिश्नर, आपको शेर शायरी करने के लिए नहीं बोला गया है, आपको लोकतंत्र के मंदिर को मजबूत करने के लिए बोला गया। आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, तो ये शक होता है। हमने एसआईआर का विरोध किया था कि टाइम फ्रेम कम दिया, और उसके बाद आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार, अमित शाह जी को बताना पड़ेगा, जो सीमांचल और पूर्णिया में आके बोले थे घुसपैठ, सम्राट चौधरी बोले थे घुसपैठ, कि कहां है सम्राट चौधरी जी, कहां है अमित शाह जी, कहां है मोदी जी? दिखलाइए एक भी घुसपैठ, एक भी घुसपैठ दिखा दीजिए, एक भी बांग्लादेशी आप दिखा दीजिए, तब ना आपकी बात पे क्रेडिबिलिटी होगी। सिर्फ सीमांचल को आके आप बदनाम कीजिएगा, यहाँ के लोगों को बदनाम कीजिएगा, तो जनता तो सवाल करेगी ना। इनका एमएलसी दिलीप जायसवाल जी जो कल तक प्रदेश अध्यक्ष थे, वो ही किशनगंज से जीतते हैं, वो आदमी मुसलमान वोटर उनको देता है। इनका तारकिशोर जी देता है, जीते हैं कटिहार से, इनका इनका पूर्णिया से भाजपा एमएलए जीते, इनका प्रदीप सिंह जो एमपी है वो जीते हैं अररिया से। तो मुसलमान एरिया में आप एमपी एमएलए बनते हैं और मुसलमानों को गाली देते हैं। लेसी जी मंत्री बनी है यहां से, तो अच्छा नहीं लगता है ना। आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, पर्टिकुलर रीजन को गाली देते हैं, घुसपैठ बोलते हैं। हमारे बाप दादा ने कुर्बानी दी है इस देश के लिए, हम एक करवट बदल लेते, मैम तो बांग्लादेश चले जाते, लेकिन हमने रोका कि नहीं, हमें बांग्लादेश नहीं जाना, यानी उस वक्त का ईस्ट पाकिस्तान नहीं जाना है, हमें इसी मिट्टी में रहना है, इसी मिट्टी में दफन होना है। तो ये हमारी क्रेडिबिलिटी है, उस पर आप सवाल उठाते। बांग्लादेश किशनगंज से 20 किलोमीटर दूर है, पूरे लोगों ने रोका कि हम ईस्ट पाकिस्तान में नहीं जाएंगे। और सबसे ज्यादा आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हम लोग बोलते हैं, और हम पर आप क्वेश्चन करते हैं, जबकि आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण जी रक्षा दलाली कर रहे थे। अजहर मसूद को कंधार भाजपा, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छोड़ा,
नवाज शरीफ के यहाँ बिरयानी खाने मोदी जी गए और जिन्ना के मजार पर सर्टिफिकेट देने उस मजार पर अडवाणी जी गए और हम पर सवाल होता है तो तकलीफ होती है ना मैम।